महाराज की जय हो। महाराज, आज आपको एक सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई है और यह प्राप्ति आपकी छोटी रानी से प्राप्त हुई है। क्या सुंदर बात बता रही हो तुम। तुमने तो मेरा मन ही जीत लिया। मुझे पुत्र प्राप्त हुआ है। बताओ, इस राज्य का उत्तराधिकारी प्राप्त हो चुका है और मैं ऐसे ही बैठा हुआ हूँ। कहाँ है हमारी महारानी छोटी वाली? महाराज, वह आपकी ही प्रतीक्षा कर रही हैं और उन्होंने यही संदेशा भेजा है कि महाराज को शीघ्र से शीघ्र यह खुशखबरी भेजी जाए। लेकिन खुशखबरी के पीछे एक बात बताओ, हमारी बड़ी रानी को भी तो कुछ संतान प्राप्त होने का था, उनका क्या रहा? महाराज, यह संदेश अभी तक मेरे पास नहीं पहुंचा है कि आपकी बड़ी रानी शकुंतला जी का पुत्र हुआ है या पुत्री हुई है, इसलिए इस समय तो छोटी रानी आपको बुला रही हैं। महाराज चंद्रसेन बहुत ज्यादा प्रतापी राजा थे और इन्होंने अपने कंचनपुर राज्य में अपना प्रताप बहुत ज्यादा जमा रखा था। आज इनके यहाँ एक सुंदर पुत्र का जन्म हुआ। इनकी दो रानियां थी, जिनमें से छोटी रानी को अभी पुत्र प्राप्ति का सुख प्राप्त हुआ है। उनसे मिलने के लिए महाराज जा रहे हैं। महारानी, आज तो आपने मुझे धन्य कर दिया और मुझे पुस्तों से चली आ रही इस प्रथा में भी भागीदार बना दिया, क्योंकि मैं जानता हूँ कि इस राज्य का उत्तराधिकारी प्राप्त होना बहुत ज्यादा बड़ी बात थी और सो आपने दे दिया। महाराज, हमारी बड़ी बहन शकुंतला जी को क्या हुआ है? अरे, बड़ी रानी से अभी संदेश नहीं मिला है। तभी वही दासी आती और कहती है, खुशी होगी कि आपकी बड़ी रानी को फिर से एक पुत्री हुई है। क्या? बड़ी रानी से मुझे पुत्री प्राप्त हुई है? एक पहले से ही पुत्री है, फिर अब दूसरी पुत्री? हाँ महाराज, मैं एकदम सही कह रही हूँ। वह भी आपको बुला रही है। तब महाराज अपनी बड़ी रानी शकुंतला के पास जाते हैं और कहते हैं, महारानी, आपको इस बार भी आपने मुझे पुत्री दी है। यह तो दुर्भाग्य की बात है कि मेरे राज्य में उत्तराधिकारी की किलकारी तुम्हारे महल से न खिलकर छोटी रानी के महल से खिली है। हाँ महाराज, मैं आपसे सच कहती हूँ कि प्रभु कृपा जो करते हैं वही होता है, लेकिन मेरे भाग्य में नहीं था। पुत्र प्राप्ति तो नहीं सही, लेकिन आपको तो छोटी रानी से पुत्र प्राप्त हो गया है, तो फिर इस राज्य का उत्तराधिकारी तो वही आ गया है। अब किस बात की चिंता? महाराज ने बड़ी रानी के मुख से यह बात सुनी। महाराज बहुत ज्यादा प्रसन्न हुए और कहने लगे, रानी, तुमने आज मेरा दिल जीत लिया है। बताओ, तुम अपनी सौत की इतनी तारीफ कर रही हो, इससे सुनकर मैं बहुत ज्यादा प्रसन्न हुआ। महाराज, वह मेरी सौत नहीं, छोटी बहन है और छोटी बहन एक पुत्र दिया है, ये बहुत ही ज्यादा सौभाग्य की बात है। इसके पश्चात महाराज अपने पुत्र का नामकरण करवाते हैं। नामकरण कराने के पश्चात उनका नाम उन्होंने भानुसेन रखा। भानुसेन बहुत ज्यादा प्रतापी था, इसलिए पुत्र से बहुत ज्यादा प्रेम राजा करने लगे थे। ऐसे ही करते करते पूरे 16 वर्ष बीत गए। 16 वर्ष बीतने के पश्चात बड़ी रानी शकुंतला की लड़कियां भी बड़ी हो चुकी थी और वह भी 16-16 वर्ष की हो चुकी थी। एक बार अपनी माता से आकर कहने लगी, माँ, हमारे जो भैया हैं भानुसेन, पिताजी उन्हें बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं, हमारी ओर तो देखते भी नहीं हैं। माता, मैं क्या करूं बताइए ना। और मैं भी तो अपने पिता की पुत्री हूँ, फिर मुझे इतना भेदभाव से क्यों देखा जाता है? अरे नहीं बेटा, कोई भेदभाव से नहीं देखता होगा, वह तो तुम ऐसी ही बातें कर रही हो। माता जी, मैं क्या झूठ बोलूँगी? क्या छोटी सी बच्ची हूँ जो झूठ बोलूँगी? अरे बेटा, छोटी सी बच्ची की बात नहीं है। पिताजी तुम्हारे बहुत ही ज़्यादा तुम्हें स्नेह करते हैं
और तुम तो ये भूल कर रही हो कि तुम्हारे पिताजी तुम्हें प्रेम नहीं करते हैं। तुम्हारे पिताजी बहुत ही ज़्यादा तुमसे प्रेम करते हैं। माँ, आप माने ना माने, खुद ही देख लेंगी आने वाले समय में। ऐसा मन में संशय का बीज उनकी पुत्रियों ने जब अपनी माता के समक्ष बोया, तब माता के मन में खटकने लगा। अरे, कहीं ऐसा तो नहीं छोटी रानी से जो पुत्र हुआ भानुसेन, अब वह युवराज पद प्राप्त करने के पश्चात मुझे इस राज्य से ही निकाल दे। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं होने दूंगी मैं। और अपनी पुत्रियों का मैं हिस्सा लेकर रखूंगी, क्योंकि वह इस राज्य की पुत्रियां हैं, यानी वह राजकुमारियां हैं, और राजकुमारियों को उनका सुख मिलकर ही रहेगा। नहीं, ये मैं गलत सोच रही हूँ। मैं गलत कैसे सोच सकती हूँ? फिर भी देखा जाएगा। ऐसे करते करते बहुत से दिन बीते और वह भी दिन आने वाला था जब भानुसेन को युवराज पद देने वाले थे महाराज। महाराज ने शकुंतला के पास आकर कहा, शकुंतला जी, आपको तो पता ही है कि आपसे हमें 2 पुत्रियां प्राप्त हुई हैं और छोटी रानी से मुझे पुत्र प्राप्त हुआ है, इसलिए कल समारोह रखा गया है और उसे युवराज पद दिया जाएगा। हाँ, मैं भी आऊंगी, आप प्रतीक्षा करना। अच्छा, ऐसा कहकर शकुंतला के मन में फिर से चलने लगा। अरे, अब तो ये युवराज पद को भी प्राप्त हो रहा है। कहीं मुझे घर से तो बाहर नहीं कर देगा। अगर इसने घर से बाहर कर दिया तो मैं कहाँ जाऊंगी? क्या मैं भी दासियों की तरह रहूंगी? नहीं नहीं नहीं, कुछ तो करना पड़ेगा। ऐसा कहते हुए शकुंतला अपने महाराज के महल में जाती है और कहती है, महाराज, आप क्या भूल गए? आपको तो युवराज पद आपके पिताजी ने आपके विवाह के पश्चात ही दिया था। फिर आप भानुसेन को इतनी जल्दी युवराज पद क्यों देना चाहते हैं? नहीं, मैं युवराज पद के लिए नियुक्त करना चाहता हूँ और विवाह के पश्चात उसे पूर्ण उत्तराधिकारी पद देकर मैं इस राज्य से निकलकर वन में तपस्या करने के लिए चला जाऊंगा। महाराज, जरा सोचिए, बाहर आपके बहुत ही ज़्यादा नाम है और इतनी चर्चा होते हुए भी आप ऐसा करेंगे? नहीं महाराज, पहले आप भानुसेन का विवाह कीजिए। अच्छा, तो मैं सोचता हूँ। यह बात जब महाराज को पता चली तब महाराज ने अपने सेनापति से कहा, सेनापति जी, मैं आपसे कहना चाहूँगा, मेरे पुत्र के लिए कोई विवाह की योग्य युक्ति हो तो बताना। महाराज, युक्ति तो है। इस राज्य के बहुत ही ज्यादा श्रेष्ठ सेठ जी हैं, वहाँ पर मैं जाकर की पुत्र की विवाह की बात करूंगा और आप राज्य परिवार से हैं तो आपका भी विवाह एक चुटकियों में हो जाएगा। यह बात शकुंतला सुनती है और कहने लगती है, सेठ के पास जाएगा, देखती हूँ कैसे कर पाएगा विवाह। ना मैंने इस राज्य से इस लड़के को निकलवा दिया, मेरा नाम ही शकुंतला नहीं। ऐसा कहकर जब सेनापति उन सेठ जी के पास जाते हैं और कहते हैं, सेठ जी, आपका मेरा जो युवराज है वह आपकी पुत्री से विवाह करना चाहता है। महाराज ने ये संदेश भेजा। अरे, यह तो बहुत ही ज्यादा सौभाग्य की बात है। मैं एक छोटा मोटा सा सेठ और मेरी पुत्री राजमहलों में जाएगी तो रिश्ता पक्का। यह बात जब शकुंतला तक पहुंची तब शकुंतला की पुत्रियां कहने लगी, माँ, अब तो बहुत ही ज़्यादा नाक में दम हो गया है। अब तो भैया को राज्य तिलक हो जाएगा। हम तो यहाँ से निकाले ही जाएंगे। हम भी किसी न किसी राज्य में जाकर दास दासियों वाला काम करेंगे। माँ, इस समय कुछ सोचो, कुछ तो करो। अगर विवाह हुआ, युवराज पद प्राप्त हुआ भानुसेन को, तो हमें तो इस राज्य में रहने ही नहीं दिया जाएगा। अरे, तुम्हारी माँ के रहते हुए ऐसा कभी नहीं होगा। तब शकुंतला ने एक बात कही और दोनों के कान में कहा। वह बात सुनकर और दोनों पुत्रियों ने अपना भेष बदलकर मुख को ढककर वह उन्हीं सेठ के पास जाती है और कहती हैं, सेठ जी, हमारी सहेली का तो मुख दिखा दीजिए। और इस राज्य के युवराज से तो विवाह होने जा रहा है। हाँ, इस राज्य के युवराज से विवाह होने जा रहा है। तब सेठ जी ने अपनी पुत्री को बुलाया और कहा, यह मेरी पुत्री सुनैना है, मिलो इनसे।
अरे सुनैना जी, आपके मस्तिष्क की रेखा देखकर लग रहा है कि आपका विवाह तो एक पागल लड़के से हो रहा है। क्या? पिताजी देखिए, ये दो लड़कियां कैसी बातें कर रही हैं और कह रही हैं कि मेरा विवाह एक पागल लड़के से हो रहा है। तब सेठ जी ने पूछा, क्यों झूठ क्यों बोलती हो? मैं ज्योतिष विद्या को जानती हूँ। हम दोनों बहनों ने बहुत बरसों तक तपस्या की है। अच्छा, तुम्हारी अवस्था अभी बहुत ही छोटी है और तुम तपस्या करने चलेगी? तपस्या करने के लिए कोई विधान की आवश्यकता नहीं होती है। बस मैं आपको बता रही हूँ कि आपकी रेखा को भी देखकर यह लगता है कि आपके संग छल हो रहा है। आपकी पुत्र पागल के संग विवाह करेगी। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। इतना कहकर दोनों लड़कियां वहां से चली आती हैं। फिर वह भेष बदली होने के कारण अपने राज्य में आकर राज्य दरबार में आकर कहती हैं, महाराज, आप बहुत ही ज़्यादा चतुर हैं, लेकिन आपको क्या पता है, आपका जो रिश्ता आपके पुत्र का हुआ है, वह स्त्री बहुत ही ज़्यादा चरित्रहीन है और चरित्रहीन होने के कारण आप उससे विवाह करना चाहते हैं। वह कितने पुरुषों से मिल चुकी है। क्या? कैसी बात करती? हाँ महाराज, मैं सच कहती हूँ। मैं ज्योतिष विद्या के अनुसार जानती हूँ कि आपकी जो पुत्र वधू आएगी वह एक चरित्रहीन होगी। अगर सच लगे तो रिश्ता अभी तोड़ दीजिए, अन्यथा आपको जीवन भर पछताना पड़ेगा। इस राज्य में भी बहुत से ज्यादा धंधे होने लगेंगे। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। राजा के मन में संशय उत्पन्न कर दोनों लड़कियां अपनी माता के पास आकर कहती हैं, माँ, काम हो गया। बस मैंने सेठ से जाकर सब बातें कही। सेठ के मन में भी एक संशय उत्पन्न हो चुका है। रही बात महाराज के मन में भी एक मैंने संशय उत्पन्न कर दिया है। अच्छा, तो बस काम अपना पक्का। अब तो हम एक तरह से पूरा का पूरा नाटक देखेंगे। इस नाटक में कितना मनोरंजन होगा, जरा देखना तुम भी। हाँ माँ, सही कहती हैं। जब राजा के मन में ऐसा संशय हुआ और वह राजा बार बार सोचने लगे, क्या सच में उन दो लड़कियों ने आकर मुझे बताया कि हमारे जो राजकुमार हैं उनके पुत्र वधू के रूप में एक चरित्रहीन लड़की आएगी? नहीं नहीं नहीं, इस राज्य में पुस्तों से चली आ रही प्रथा को और इस राज्य को भाभी उत्तराधिकारी देगी। मेरे बाद भानुसेन और भानुसेन के बाद उसका पुत्र होगा। नहीं नहीं, ऐसा नहीं होने दूंगा। लेकिन राजा की क्या चलती, राजा ने तो रिश्ता पक्का कर दिया था और वह दिन भी आ गया जिस दिन राजा के पुत्र का विवाह होना था। अब विवाह मंडप में राजा और सेठ के मन में बार बार यही चलता है, क्या करूं? सेठ बार बार यही सोचता है, पुत्री यहाँ से उठो और इस पागल लड़के से विवाह करने से तो अच्छा है मैं तुम्हें कुमारा ही रखूंगा। पिताजी, आप ऐसी बात ना कीजिए। मेरा मन इनमें आ गया है। अब इनको मैं अपना पति मान चुकी हूँ, इसलिए आप तनिक सा भी ऐसा संशय मत कीजिए। मैं इनको पति मान चुकी हूँ। मेरा भाग्य जो होगा वह मुझे मिलकर रहेगा। तो पुत्री ठीक है। और इधर से राजा के समक्ष जब यह बात पता चली, सेठ ने कहा, अरे सेठ जी, आपको थोड़ी बहुत शर्म आती है? मेरे पुत्र को आप पागल बताते हैं। आपकी तो लड़की चरित्रहीन है। क्या चरित्रहीन है? थोड़ा तो शर्म कीजिए, महाराज होते हुए ऐसी बात करते हैं। और वाद विवाद में होते होते उन दोनों का विवाह हो गया। विवाह होने के पश्चात विदाई का समय आया तो वह पुत्री बहुत ही ज्यादा फूट कर रोने लगी और पिता से विदा लेकर वह सारे बाराती जाने लगे। रात्रि होने पर एक शिविर बनाकर सभी लोग वहां पर विश्राम करने लगे। विश्राम करते हुए वह राजकुमारी अपने स्वप्न में देखती हैं और स्वप्न में आकर कोई उनसे कहता है, पुत्री, तुम इतनी दुखित क्यों हो रही हो? अपने पति के लिए कुछ उपहार तो लेकर जाओ। अरे मैं क्या उपहार लेकर जाऊं? अरे उपहार के स्वरूप में तुम्हें कुछ तो लेकर जाना पड़ेगा।
तुम यहाँ से थोड़ी दूर जाकर नदी के किनारे जाओगी, वहाँ पर तुम्हें एक व्यक्ति मिलेगा और उससे पुष्प लेकर तुम आ जाना। राजकुमारी उठी और वह शिविर से बाहर निकल कर जाने लगी। इतने में ही शकुंतला ने देख लिया और शकुंतला ने महाराज से आकर कहा, महाराज महाराज जल्दी चलिए जल्दी चलिए, आपकी चरित्र पुत्र वधू का तो रूप दिखाना अभी बाकी है, चलिए। तब महाराज और शकुंतला दोनों पीछे पीछे जाते हैं और जब उन्होंने देखा कि वह एक पुरुष से बातें कर रही है, असल में बात यह होती है कि वह पुरुष से वह पुष्प लेकर जाने लगती है। इतने में ही महाराज सोचते हैं, बताओ कितनी चरित्रहीन है, किसी पराये पुरुष से फूल लेती है, इसे शर्म नहीं आती है। लेकिन देखता हूँ, अभी तो विवाह का समय है, इसलिए कुछ नहीं कहता हूँ। इतनी बात कहकर महाराज शकुंतला के संग अपने राज्य में आ जाते हैं। पूरे 6 माह बीतते हैं। 6 माह बीतने के पश्चात महाराज ने एक बार देखा कि राजकुमारी अब तो पुष्पों में जाकर पुष्प तोड़ती हैं और कुछ पुरुषों से बातें करती हैं। इतने में ही शकुंतला आ गई और कहने लगी, महाराज देखा कितनी चरित्रहीन है ये, देखो उस समय मैंने विवाह के समय आपसे मना करा था कि इस चरित्रहीन को तो यहीं छोड़कर चलिए, देख लीजिए कैसे आपके राज्य का नाम कलंक में कर रही है, कैसे कैसे देखो। महाराज ने कहा, अरे महारानी देखा जाएगा, लेकिन बस इतना याद रखो, जो होगा होने रहेगा। कुछ दिन और बीतते हैं। शकुंतला अपनी बहू को बुलाती और कहती है, बहू आज मुझे पुष्प तोड़ कर लेकर आओ और पुष्प लेकर अच्छे से लेकर आना। जैसे ही राजकुमारी पुष्प वाटिका में पुष्प तोड़ने के लिए जाती है, पीछे से महाराज को दिखाते हुए कहती है, महाराज देखिए फिर से ये पुरुषों से बातें कर रही है। महाराज वहाँ पर जाते और कहते हैं, क्यों री राजकुमारी, तुम्हें जरा सी भी शर्म नहीं आती है? इस राज्य का भावी युवराज तुम्हारी गर्भ से होगा और फिर तुम इतने पुरुषों से बातें करती हो। महाराज मैं बातें ही तो कर रही हूँ, किसी से कुछ लेना देना तो है नहीं मेरा। बस इस राज्य से अभी निकल जाओ, क्योंकि ऐसी चरित्रहीन लड़कियों से मैं नफरत करता हूँ। ऐसा कहकर राजकुमारी ने सोचा अब मेरे बस की बात नहीं है। राजकुमारी का नाम सुनैना होता है, इसलिए सुनैना वहाँ से कुछ न कहकर चली जाती है। इधर से भानुसेन आता है और अपनी पत्नी को ढूंढने लगता है और पिता से कहता है, पिताजी मेरी पत्नी नहीं दिख रही है, सुनैना कहाँ गई है? अरे मैंने उसे अपने राज्य से निकाल दिया है और इस राज्य से निकलकर वह कहीं घूम रही होगी। वैसे भी वह चरित्रहीन है। पिताजी यह बात झूठ है, वह चरित्रहीन नहीं है, वह तो एक पवित्र स्त्री है और उससे आपने मेरा विवाह किया, मेरा जीवन तो सफल हो गया, लेकिन आपने उसको बेघर कर दिया। तब भानुसेन उठता है और बाहर निकल कर जाता है। जब वह बहुत जगह ढूंढता है, ढूंढने पर भी जब सुनैना ना मिलती है, तब सुनैना को उसे एक वृक्ष के नीचे देखा और कहने लगा, बताओ महलों में पलने वाली सुनैना आज इतनी मूर्छा अवस्था में है, अब इसके पास चलता हूँ। तब सुनैना के पास जाकर भानुसेन ने कहा, प्रिय तुम इतनी दुखित क्यों? चलो और मेरे राज्य में। अरे मैं आपके राज्य में अब नहीं जा सकती हूँ। चरित्रहीनता का नाम देना बहुत ही गलत बात है और आपके पिता ने ऐसा कार्य किया, मैं नहीं कर सकती। अरे तुम्हें डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, चलो। तब वह बात मनाकर सुनैना को अपने राज्य में ले आता है और महाराज के पास आकर कहता है, महाराज जरा आप इतनी गौर करेंगे बात को, यह बात शुरुआत कहाँ से हुई मैं बताता हूँ। हमारे राज्य में 2 लड़कियां आई हुई थी और उन्होंने तुम्हारे विवाह से पहले बताया कि यह स्त्री चरित्रहीन है। इसके कारण मेरे मन में संशय उत्पन्न हुआ। कुछ देर के पश्चात जब तुम्हारी बड़ी माँ ने आकर ऐसी ऐसी बातें कही, तब मेरे मन में पूर्ण विश्वास हो गया
अच्छा, तो भानुसेन ने कहा, महाराज। पिताजी, आप इतनी सी बात पर इतना बड़ा कलह कर गए। जरा मेरे से तो सोचते। मैं आपको बताना चाहूंगा, ये बहुत ही ज्यादा पवित्र हैं और इनसे अब मुझे उत्तराधिकारी प्राप्त होने वाला है। महाराज, ये खुशखबरी आपको मुझे देनी थी और आप कहना चाहेंगे कि ये पराये पुरुषों से बात करती। ये मेरे अतिरिक्त किसी पुरुष को नहीं देखती थी। और रही बात पुष्पवाटिका की, पुष्पवाटिका में अगर मेरी माँ जाती है तो आपके मन में यह संशय नहीं होगा, क्योंकि आपके मन में तो पहले से ही बीज किसी ने रोपण किया हुआ है। आप सत्य घटना के अनुसार मैं आपको बताना चाहूंगा, हमारे दो गुप्तचर हर जगह घूमते रहते हैं और उनसे मुझे एक बात पता चली है। जरा हमारी बहनों को बुलाया जाए। इतना कहकर भानुसेन की दोनों बहनें आती हैं और कहते हैं, बहनों, देखो, मैंने तुमसे कभी भेदभाव नहीं किया है, इसलिए हमारे इस रिश्ते में दरार मत डालो। सच सच बताओ। पिताजी, मैं सच बताती हूँ, माताजी ने जैसा कहा वैसा मैंने किया। आप भानुसेन से ज्यादा प्रेम करते थे और मुझसे प्रेम नहीं करते थे, इसी के कारण मैंने ऐसा कार्य किया। कैसा कार्य किया? मैंने सेठ जी के घर पर जाकर और उनसे कहा कि आपका लड़का पागल है, और यहाँ पर आकर आपसे ही मैंने कहा कि आपकी बहू चरित्रहीन है। बच्चा, तो यह बात थी। शकुंतला, मुझे तुमसे यह उम्मीद नहीं थी। तुम ऐसा घिनौना कार्य करोगी, मैंने कभी नहीं सोचा था। महाराज, मुझे क्षमा कर दीजिए। क्षमा? तुम्हें क्षमा नहीं कर सकता हूँ। निकल जाओ मेरे राज्य से। महाराज ने सुनैना को अपने घर में रख लिया और शकुंतला को अपने घर से बेघर कर दिया। दोनों पुत्रियों को उन्होंने नासमझ सोचकर अपने राज्य में राज करने के लिए वहीं पर छोड़ दिया। तभी तो कहते हैं, किसी के बात पर विश्वास न करे। जब तक स्वयं सच का पता न चल जाए तब तक अपनों से द्वेष भाव न रखे।